मैं पहले भी बताया हूं कि आप अपने कर्मों का भोग भोग रहे हो। यही तो भोग है। बच्चे, परिवार, समाज, ऊंच नीच जो देख रहे हो समाज में, जो तकलीफ सह रहे हो, यही तो भोग दंड है। ये मृत्यु लोक है। ये दुखालय कहा जाता है इसको। ये सुखालय नहीं है, दुखालय। इस दुखालय में सुखी कौन? जो प्रभु में लगे। जो प्रभु में लगता है वो प्रभु के अनुकूल हो जाता है, तो संसार के प्रति भेदभाव खत्म हो जाता है, तो उसका जीवन पूर्ण रूप से आनंदित हो जाता है। जो दूसरे का निंदा करता है, एक दिन वो पापों से ढक जाता है। इसलिए किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। जब अब जहां बैठो, अपने जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनका हमेशा निंदा करो, तो उनके पाप को अपने ऊपर, हाँ देखिए, जो उनका कर्म है वो जो करेंगे वो भरेंगे। आपके निंदा करने से, आपके बुराई करने से किसी का बुरा नहीं होगा। नहीं तो हर व्यक्ति का बुरा चाहने वाले होंगे, है कि नहीं? क्या आपका बुरा हो जाएगा? नहीं। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक किसी के चाहने से कुछ होता नहीं है। तो हम उसको माने ना जो हमारे जीवन को चला रहा है, जो पूरी सृष्टि का संरचना किया है, जो पूरी दुनिया को चला रहा है। जब उस परमात्मा का आप चिंतन भजन करते हो, याद करते हो ना, तब भगवान आपको दुखों से निकालता है। अब दूसरी बात आ जाता है कि महाराज जी, मैं भजन बहुत दिन से कर रहा हूँ, देखिए हमारे घर में क्या हो गया है, मैं आपसे जुड़ा हूँ, आप जैसे करते हो वैसा करता भी हूँ, फिर भी समस्या हमारे घर में है। देखिए, एक कर्म का जो भोग है, इतनी जल्दी पाप नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं? सोचो, इतना भजन कर रहे हो, सत्संग भी श्रवण कर रहे हो, फिर भी समय लग रहा है आपके दुख कटने से, कट नहीं रहा है जल्दी। इसका मतलब कि प्रारब्ध बहुत खराब है पीछे का। जब बार बार भगवान को याद करते हो ना, तो मन क्या होता है? मन की पाप हटते हैं और मन पवित्र होता है। तो जीवन को सुखी बनाने का मात्र एक ही मार्ग है, भजन। अगर भजन नहीं है जीवन में तो सब व्यर्थ है। मैं तो बार बार कहता हूं, भाई देखो, यहाँ पर वही है जिसको समझ में आए। जो समस्या आपको बार बार सामने आ रही है, उस समस्या से आप भजन से मात्र बच सकते हो, और कोई मार्ग नहीं बचने का। देखिए, समाज में हर प्रकार के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो हम लोग कभी कभी धोखा खा जाते हैं बुरे व्यक्ति को देखकर। देखो, वो बुरा कर रहा है तो कितना अच्छा चल रहा है उसका, सब कुछ अच्छा, घर द्वार बन गया है, हवाई जहाज से आ रहा है, जा रहा है। मैं पहले ही बताया हूं, उसकी प्रारब्ध अच्छी है पूरे जन्म का। वो जब तक वो पुण्य है, जैसे माता पिता का कुछ जमीन जट्ठा बना हो, लड़का नालायक निकल गया हो, वो बेच बेच के खा, भाई जब तक है जमीन तब तक बेच के खाएगा, लेकिन एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा ना। ऐसे ही आप बुरा काम कर रहे हो, फिर भी आपके घर में धन आ रहा है, वो जो पुण्य है वो आप खत्म कर रहे हैं। जैसे ही वो खत्म होगा तो आपके सारे रास्ते धन का बंद हो जाएंगे। किसी के सामने मांगोगे ना, वो भी नकार देगा, कितना खास मित्र होगा आपका, क्योंकि आपकी प्रारब्ध खत्म, अब भोगो। इसलिए हमारा प्रयास होता है कि आप अपनी प्रारब्ध को अच्छा बनाएं, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। देखिए, दुखी तो सब है इस युग में, आप दुख से नहीं बच सकते हो। जो भोग है वो तो भोगना पड़ेगा। जब भगवान का मार्ग खोज लोगे ना, तो इस दुख को कब दुख आता नहीं, रहने के लिए बस बात रह जाता है कहने के लिए, आएगा चला जाएगा, पता नहीं लगेगा। अगर जीवन में भजन न करो
तो ये जीवन मृत्यु के समान है। और जो भी चीज प्राप्त है वो सब एक दिन लाश ही बनने वाला है। ये मकान देख रहे हो, ये भी एक दिन लाश बन जाएगा। ये शरीर देख रहे हो, एक दिन ये भी लाश बन जाएगा, मृत हो जाएगी। हम लोग कहते हैं ना गाँव में लाश मतलब मरा हुआ शरीर। तो जो भी चीजें हमको नजर आती है सब मरने वाली है। तो ऐसी क्या चीज है जो न मरे? तो न मरने वाली चीज क्या है? परमात्मा का नाम। वही आपको मुक्ति का मार्ग देगी, भवसागर से पार करेगी। सबकी एक मोह माया है। तो ये जो रिश्ते नाते हैं ये सब एक मोह की वजह से हम लोग पकड़े हुए हैं। किसी का जवान लड़का मर जा रहा है, देखो महीना 2 महीना दुखी रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा? क्या वो खाना बंद कर देता है, सोना बंद कर देता है, सब नॉर्मल हो जाता है। धीरे धीरे उसके प्रति क्या होता है? मोह खत्म हो जाता है कि नहीं? जैसे कोई स्त्री मायके चला जाए, 4 साल रह ले, तो अपने घर पे आएगी तो 2 दिन अच्छा नहीं लगेगा उसको। क्यों? क्योंकि वहां के मोह माया में वो जकड़ गई थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे रहने लगी तो मोह माया उसका होता है, निकल जाता है। यही माया है। मामी जो यामिस नहीं, जो नहीं वो माया है। ये भ्रम है। हम लोग भ्रम के दुनिया में ही जी रहे हैं, भ्रम को ही वास्तविकता मान के चल रहे हैं कि यही सत्य है, लेकिन वो सत्य होता भी नहीं। हमारी बात को स्वीकारो ना स्वीकारो अलग बात है, लेकिन जो बात है मैं स्पष्ट बोलता हूँ। समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई इसी में है। इस संसार में सब एक माया है। आप बोलोगे महाराज जी तो माया छोड़ दे। भैया छोड़ो मत, छोड़ दोगे तो और बुरा हो जाएगा, क्योंकि जो भोगदंड सामने आया उसको तो भोगो। अगर उससे भागे तो और एक भोगदंड तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो भोगदंड उस पूरा किए नहीं वो तो पूरा बाद में करना ही होगा, फिर और तैयार हो जाएगा दूसरा। उसका आ लगेगा तो कहाँ जाओगे? किसी का घर परिवार का है कि नहीं? इसलिए इस गृहस्थ जीवन में कैसे जीना चाहिए इसकी कला हमारा अध्यात्म सिखाता है, हमारा सत्संग सिखाता है। अगर अध्यात्म से वंचित रह गए तो जीवन में हमेशा दुख ही दुख आपके रहेगा, ख्याल रखना। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सत्संग जरूर सुनो आकर बैठकर। कुछ भी मैं सुनाता हूं, गुरु की फटकार भी आशीर्वाद होता है। कितने गुरु पहले के सिद्ध देते ना, मार देते थे, लाठी उठा के ठीक हो जाता था। अच्छा एक क्षण के लिए लगता था गुरु जी मार दिए, लेकिन किस भाव से मारे उनको नहीं पता होता है। जैसे माता पिता होते हैं ना, अपने बच्चों को डांटते हैं, लेकिन ऊपर से डांटते हैं, अंदर से नहीं। करुणा तो अंदर से वही होता है ना, है कि नहीं? अगर उसको कुछ हो जाए तो तुरंत दौड़ने लगेंगे। ऐसे गुरु होता है, अपने शिष्य के प्रति वही भाव रखता है। मेरे लोग हैं, वही प्रेम है, वही करुणा है। लेकिन सत्संग के माध्यम से जो गुरु बताते हैं, अगर वो साधक अपने जीवन में उतार ले तो भगवान की प्राप्ति करने में देर नहीं उसको। और फिर मन में आएगा महाराज जी भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मैं सब कुछ। देखिए जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगा तो कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई इच्छा नहीं रह जाएगा आपका। फिर इस कलयुग में भगवान का आशीर्वाद पाना, भगवान की कृपा पाना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। लेकिन मनुष्य जब अध्यात्म से दूर रहेगा तो उसको ज्ञान नहीं होगा। जैसे जो बच्चा स्कूल में गया ही नहीं हो, उसको क्या पता कि क क्या होता है, ख क्या होता है। जो जाएगा उसी को पता होगा ना। आप लोग आश्रम में इतना दिन से आ रहे हो तो आप लोग को पता हो गया होगा धीरे धीरे कि सत्संग क्या होता है, गुरु महात्मा लोग क्या होते हैं। जो नहीं जानेगा, अरे कहाँ जाते हो? जा रहे महाराज जी की। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? चलो मैं जगह दिखा देता हूँ। क्योंकि उसी दुनिया में वो है, वो ओझा तांत्रिक फांत्रिक के चक्कर में पड़े हैं, उनको सत्संग के बारे में पता नहीं सत्संग होता क्या है। देखिए अब अभी भी वक्त है, लोग जागो। ये जो मैं बार बार कहता हूँ, ये जो भूत प्रेत है ना, इससे आप मुक्ति तभी पा सकते हो जब आपकी प्रारब्ध अच्छी होगी।
जब आपकी पुण्य की प्राप्ति आपको होगी तो वो धीरे धीरे आपसे दूरी बनाएगा। क्या बनाएगा? हाँ। लेकिन आप सोचते हो मैं तुरंत ठीक हो जाऊं, लेकिन तुरंत कहाँ कोई ठीक होता है। सब लोग अपने परिवार में खंगालू, हमारे दादा परदादा से लेके पीछे से पूर्वज लोग वही कराते चले आए, वही हम लोग भी कर रहे हैं। है या नहीं है? इससे मुक्ति कोई पाया? पता चला कि आपका पूर्वज भी अटके हुए जाके पितृलोक में, वही भूत बन के परेशान करते हैं आपको। अगर पितृ की छाया अगर गलत पड़ जाए, पितृ रुष्ट हो जाए अगर आपके घर में, तो जान जाइए कि आपके घर में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। हाँ, तो मैंने एक वीडियो के माध्यम से दिया था यूट्यूब पर, देखे थे आप लोग? हाँ, पितृ योग को धन योग में कैसे बदले, पितरों के आशीर्वाद कैसे प्राप्त करे कि वो आपके घर में धन संपदा सुख देने लगे। अगर देखिए क्या होता है, पितृ के बारे में कोई ओझा तांत्रिक नहीं जान पाता है कि आपका पितर है कौन। जैसे सबसे तुच्छ में आएगा प्रेत, प्रेत योनि, चंडालिनी। हाँ, तरह तरह के होते हैं ना, कई प्रकार के नाम भी तो होते हैं। हाँ, ये सबसे नीच, मतलब बहुत कुकर्म काम किए रहोगे तो इस योनि में रहोगे, प्रेत योनि में। उसके बाद जाओगे तो क्या होगा? पितृ योनि। अब पितृ योनि में अटके हो तो हमारे सहारे अटके रहेंगे कि हमारे जो वंशज है ये भजन भाव करे तो हम इसमें से, जैसे कोई जेल में चला गया तो घर के ही आश्रय रहेगा ना, कि घर वाले लोग आए, कुछ सोर्स पानी लगाए, पैसा कुड़ी दे, सुनवाई करवाए तो छूटे, है कि नहीं? यही ना होता है। ऐसे हमारे पितृ, हम लोग को पता ही नहीं है पितृ होता क्या है। अच्छा, आजकल के जो कुछ जो पंडित लोग होते हैं वो उतना ही पढ़ते हैं जितना उनको आवश्यकता है। ये तिथि कब पढ़ रही है, वो तिथि कब पढ़ रही है, क्या बोलते हैं, एकादशी कब पढ़ रही है, प्रदोष कब पढ़ रही है, अब बस थोड़ा मोड़ा बस उतना ही जानेंगे जितना उनको आवश्यकता है। सारी पुस्तकों का अध्ययन तो करेंगे नहीं, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें हैं, हजारों पुस्तकें हैं, अब हजारों पुस्तक तो पढ़ेंगे नहीं। लेकिन एक साधु ही संत एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सारे ग्रंथ को कंठस्थ करता है, एक ही ज्ञान अपने अंदर अर्जित करता है, तभी तो पूर्ण होता है। तभी तो उसके चरण में जाके हम लोग झुकते हैं। क्यों? उसके शरीर के आगे नहीं झुकते हैं, उसके ज्ञान के आगे झुकते हैं, उसके तप के आगे झुकते हैं। शरीर तो शक्ति है। तो जब हम साधु संतों को सन्निध में जब सत्संग सुनेंगे ना, तो जो चीज जीवन में कभी नहीं सुने रहेंगे वो वहां पर सुनने को मिलेगा। हाँ? जो सत्संग में नहीं आया है सत्संग की बात क्या जानेगा? कहां जाते हो? गुरु महाराज जी के यहाँ। बहुत दुख है क्या? तुम्हारे घर में भूत है क्या? अरे भैया, भूत के लिए यहाँ कोई नहीं आता है, यहाँ पर आदमी ज्ञान लेने के लिए आता है। महात्मा बुद्ध ने गांव गांव में जाकर लोगों को उपदेश दिया, ज्ञान दिया, जो यहाँ पर दिया जा रहा है यही चीज दिया। हाँ? संतों महात्माओं ने देश विदेश में जाकर ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को सही दिशा पर ले लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यही मूल है। इसी मूल से व्यक्ति भटका हुआ है। ख्याल रखना। तो आपकी जो तार है ना, संत महात्मा लोग क्या करते हैं? उस परमात्मा के तार से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो मन साफ कैसे होगा? मन में प्रकाश कैसे आएगा? जब ये सत्संग की तार सबके मन से जाके जुड़ेगी। दुख का कारण क्या है? अज्ञान, भ्रम। जब वास्तविकता नहीं पता होगी ना, हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा पीड़ा में रहोगे, हमेशा मतलब मन में आ भरते रहोगे, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। ऐसी ऊर्जा को अपने अंदर लाओगे, वो ऊर्जा घर में भी छोड़ दोगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो व्यक्ति हमेशा दुख का रोना रोता है, सुख उसके द्वार से ही वापस चला जाता है। इसीलिए अपने घर में कभी दुख का रोना मत रोना, कितना तकलीफ आ जाए, बस प्रभु सिखाना, हे परमात्मा तू है तो मुझे किसी चीज का कमी नहीं है। रोने से अच्छा ही कुछ अच्छा सोच लो, एक ताकत मिल जाएगी आगे बढ़ने का। रोगे तो टूट जाओगे। हाँ,
इसलिए कभी रोने से अच्छा है कि कुछ अच्छी चीज को सोचे। हाँ? भगवान का नाम ले उस समय। माता पार्वती जी भगवान शिव से कब बोली कि प्रभु मैं तपस्या करना चाहता हूं, मैं एकांत जगह बैठना चाहता हूं। तब भगवान शिव बोले जाओ बैठो, क्या दिक्कत है, जाओ तपस्या करो। तो एक आम के पेड़ के नीचे माता पार्वती जी बैठी, तो कामदेव ने आकर उस वृक्ष पर बैठ गए। तब भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलकर उस कामदेव को भस्म किया और जो आम का वृक्ष था वो भी तर 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 जलने लगा। तब आम का वृक्ष आ भरने लगा, प्रभु हर हर, मतलब वो उनका कहने का तात्पर्य था वो वृक्ष का, जो आम का पेड़ था, कि प्रभु मैं हरा भरा वृक्ष हूं, मैं जल रहा हूं। लेकिन उनके क्या मुखारबिंद से निकला, हर हर। भगवान ने तुरंत उस वृक्ष की जो आग थी उसको रोक दी। तब वहां पर भगवान शिव बोले आम के पेड़ से, बोले कि जाओ अब तुम्हारे ऊपर कोई भी दुख आएगा, कोई भी तकलीफ आएगा, वो तुमको छूने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। तो आम के वृक्ष को मौका मिल गया, बोला प्रभु हमको ऐसा वर दो कि मैं जिसके भी घर में जाऊं वहां पर सुख संपदा खुशहाली ला सकूं, वहां भी लोगों की तकलीफ को काट सकूं, हटा सकूं, ऐसा हमको वर दो। तब भगवान ने तथास्तु, जाओ। अच्छा, सब लोग अपने घर में पूजा पाठ में क्या लगाते हो, आम का टल्लू लगाते हो ना। अच्छा, आप तो नया फैशन आ गया है, नहीं तो आजकल को लोग वो क्या बोलते हैं, कागज का लगा देते हैं। पहले जब हमारे घर में कथा वथा पूजा पाठ होती थी तो हम लोग आम के टल्लों को धागा में बांध कर अपने घर में टांगते थे। इसके पीछे कारण क्या है पता है? आम के जो टल्लू होता है ना, जब हम लोग घर पे इसे टांगते हैं तो हमारे घर के नेगेटिव चीज को वो खींचता है और पॉजिटिव चीज को अंदर लाता है, मतलब अंदर की चीजों को बाहर करता है और जो बाहर की सकारात्मक चीजें होती है उसको अंदर करती है। एक पावर होती है आम के टल्लों में, जो उसको क्या बोलते हैं, पत्ते। अभी तो आप लोग को पता ही नहीं रहा होगा। देखिए अध्यात्म जो हमारा कितना अच्छा है, एक एक चीज के बारे में कितना आगाह कर रहा है हम लोग को, जानकारी दे रहा है। अगर इसको ऐसा करोगे तो आपका जीवन में ऐसा हो जाएगा। नहीं पता है, हर घर में शाम के दीपक जलना चाहिए, क्योंकि देवी देवता लोग शाम के समय विचरण करते हैं। हमारे घर में हम लोग कहते हैं ना, अरे संध्या टाइम होगा, देवड़ी बैठे हो, मेन द्वारी बैठे हो। अच्छा, हमारे जो पूर्वज लोग होते थे कितने जानकार थे, आज को भी जो दादी होती है कितने जानकार हैं। अरे देवड़ी बैठो, संध्या टाइम देवड़ी पे खा रहे हो, ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। गाँव में जो मेन चौखट होती है उस पर लोग बैठते हैं। तो शास्त्र हमारा कहता है, अगर आप अपने घर के मेन चौखट पर शाम के समय बैठे हो, वहां गंदगी कर रहे हो, तो उस घर में धन संपदा रुक जाती है। उस घर में माता लक्ष्मी के आगमन नहीं होता है, उस घर में देवी देवता विचरण नहीं करते हैं। तब उस घर में क्या होता है, अगर प्रारब्ध अच्छी है तो उस घर में बात बात पर कलह होगा, ताकि आपका पुण्य खत्म हो और आपके घर में रोग आए और सब लोग मानसिक रोगी रहे। हाँ, तब उस घर में कला आती है। ज्ञान नहीं रहेगा तो कला तो आएगा ही। इसलिए मैं कहता हूं घर में गंदगी नहीं होना चाहिए, घर में टूटी फूटी चीज नहीं रखना चाहिए। अगर घर में टूटी फूटी चीज रखोगे तो जीवन भी टूटा फूटा हो जाएगा। 10 रुपए बचाने के चक्कर में 100 रुपए नुकसान कर दोगे, ख्याल रखना। मैं तो बार बार कहता हूं टूटा फूटा चीज घर में ना रखें। अगर टूटा फूटा चीज इसको बाहर कर दो। महिलाएं क्या करती है, 10 रुपया का चीज है, टूटा है, रख दो, काम आएगा। भैया 10 रुपया बचा रहे हो, 20 रुपया खर्चा हो जाएगा, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए एक एक चीज पर ध्यान देना चाहिए। देखिए अध्यात्म में कितनी पावर है। हाँ, अभी चित्तन जी बोले हमसे, महाराज जी हमारा केस नहीं फरिया रहा है। मैंने कहा लो केस उपाय करो, केस काहे नहीं फरियाएगा। हाँ, जटिल से जटिल केस फरिया देता है हमारा शास्त्र। इतनी पावर होती है कि नहीं है, पूछो सामने है। हाँ? जो इतने समय से नहीं फरिया रहा था, भगवान कृपा बना दिए, उपाय कर दिए, काम फाइनल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ? ये होती मैं कितना उपाय देता हूं, मैं ऐसे कोई उपाय नहीं देता हूं।
हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ के लिखा होगा, कोई चीज लिखा होगा तो अगर इस काम को कर रहे हो, श्रद्धा से कर रहे हो, तो इसका परिणाम ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी यहां से बोलता रहता हूं, शास्त्रों की बात बताता हूं, जिसमें पावर होती है, जिसमें शक्ति होती है। उस क्रिया को करके अपने जीवन को आप सुखमय बना सकते हो। उस उपाय को देता हूं अपने को। तो जो भी उपाय दिया जाता है इसको आप लोग करने का प्रयास किया करिए घर में। कितने लोग घर में तो शाम को दीप ही नहीं जलता है। दीप नहीं जलेगा तो मानसिक रोगी रहोगे, हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहोगे। उस घर में बच्चे पढ़ने वाले जो होंगे ना, वो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, बात बात पर लड़ाई करेंगे, बातें कुछ नहीं होगी, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई कर लेंगे। नकारात्मक उस घर में ऊर्जाएं होगी ना, तो घर में समस्याएं तो उत्पन्न होगी। अभी हमसे किसी ने कहा कि महाराज जी, हमारे घर में पड़ोसी जो नहीं होते वहां पे कोई फांसी लगा लिया। हमने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जी बात कुछ नहीं थी, छोटी बात हुई, वो घर में लड़की 18 साल की थी। हमने कहा क्या हुआ? हाँ जी ऐसी ऐसी बात हो, क्या हुआ? अच्छा, हमारे मन में भाव तुरंत आ गया, कोई और मरा है क्या फांसी लगा के? बोला हाँ महाराज जी कोई और मरा है। वो कौन मरा है? उसकी बहन मरी है, हमको वो भी फांसी लगा मरी। इसीलिए क्योंकि जो जिस रूप में अपना प्राण त्यागा रहता है, अगर उस योनि प्रेत योनि भटक रही है तो उसी चीज में लोगों को खींचने का प्रयास करेगी, वैसे ही भाव आपके अंदर डालेगी और वैसे ही काम करा के अपने में मिला देगी। बात समझ रहे हैं? हाँ, इसीलिए आपके घर में कभी कभी जब आदमी गुस्सा हो जाता है ना, तो कुछ भी करने की तैयारी, वो आपकी गलती नहीं है। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो अपना प्रभाव डाल देती है। आप चाहकर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, मुंह से बकते रहते हो। जब तक कुछ बिगाड़ नहीं लोगे तब तक बकते रहोगे। वही बुलवाती है जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है। इस चीज को मानो न मानो अलग बात हो, कोई एहसास ही आपको नहीं होने देगी कि मैं तुम्हारे अंदर हूं। हाँ? जब आप सत्संग में बैठोगे ना, तो ऐसी चीजें आपको छू नहीं सकती है। छुएगी भी तो प्रभाव पूरा नहीं डाल पाएगी, वो अपना पूरा जोर लगा देगी, लेकिन जो चाहती है जितना वो करना उतना नहीं कर पाएगी। ये होती है पावर सत्संग में। हाँ? जो हर रविवार को सत्संग में आता है, बैठता है, उससे पूछो, जो श्रद्धा से लगा हुआ है, उसके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया होगा। बहुत ज्ञान हो गया होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मन भी एकदम शांत हो जाता है। ये होती है सत्संग की पावर। इसलिए तो मैं कहता हूं कि हर रविवार को आओ, जिसका मन लगे वही आए, आश्रम में वही आए जिसका मन लगे। न हमको यहाँ कोई भीड़ भाड़ करना है, न यहाँ पर कोई पाखंड दिखाना है। ओरिजिनलिटी, मात्र यहाँ बैठ गए, आते जाते तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मात्र आते जाते, हो सकता है समय लगे, हो सकता है कितने लोग को पहले ही ठीक हो जाए, जिसकी जैसी प्रारब्ध है वो ऐसा अपना सब होगा। नहीं है, देर हो लेट हो सकता है, लेकिन दुरुस्त होगा। लेकिन आजकल सबको तुरंत चाहिए ना, तुरंत के चक्कर में कितना नुकसान कर लेते हैं। जब पूरी दुनिया घुमा लेते तो फिर उसी जगह आते हैं, गुरुदेव देखिए क्या हो गया, क्या समस्या हो गया, थोड़ा देखो। जो समय गवाए वो समय भगवान में लगाए होते तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लगे तो रहो, एक न एक दिन कृपा हो जाएगी। वो हमेशा हमेशा मतलब काट निकल जाता है, फिर वो जन्म जन्म के लिए पीछा नहीं किया रहता है। आप सोचते हो कि मैं ठीक हो गया तो मैं तुरंत आराम में हो गया, तो फिर ये जो कर्म पीछा छोड़ देगी? नहीं, जब से पूर्ण रूप से वो खत्म नहीं होगी तब तक पीछा किए रहेगी। इसीलिए तो आप लोग को मैं वीडियो के माध्यम से रोज कुछ न कुछ दे देता हूँ कि आप मोबाइल में देखो। मैं इतना उपाय देता हूँ, छोटा वीडियो बना जाता है, बड़ा वीडियो जाता है, ताकि अपने घर में बैठे देखो और उस उपाय को करो और अपने जीवन में खुशहाल रहो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं, किसी को कुंडली चेक कराने की आवश्यकता नहीं। इतना उपाय आप लोग को दे दिया गया है, करो। तो करते एक भी नहीं हो। उपाय खोज को क्या करोगे जब उसको करते ही नहीं हो? जब उस उपाय को आप करोगे ना, तब आपके जीवन में हाँ खुशहाली आएगी। महसूस होगा कि नहीं इस उपाय किया तब वो इतना आनंद आया। भाई देखो, जब बुझा हुआ दीपक जलाओगे तो उसका प्रकाश ही इसका परिचय देगा ना।
जब कोई उपाय कोई क्रिया आपको बताई जाती है, जब उसको करोगे तब ना उसका लाभ आपको मिलेगा। आप लोग जो रोटी बनाते हैं, जो पैथन बचता है, फिर उसी कंडाल में वापस कर देते हैं, वो आपका हक नहीं उस पर है। शास्त्र कहता है वो हक है चींटियों का। किसका है? चींटियों का। उसको पेड़ के किनारे पर डाल दो, उसको इस साफ सुथरे जगह डाल दो, ताकि वहाँ पे अपना कौवा चिड़ै चींटी जो है अपना पाना चाहे वो अपना पाए।